आज हमारे देश की चर्चाएं हैं पूरे संसार में, अलग 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 रूप में हमारी चर्चाएं हैं। योग के रूप में हमारी चर्चा है, आज पूरा संसार योग कर तो रहा है। आयुर्वेद के रूप में हमारी चर्चा है, आध्यात्मिक विचारों के रूप में हमारी चर्चा है। आज तो सैन्य बल के रूप में हमारी चर्चा है। आज हमारी चर्चा इस रूप में भी है कि भारत में आर्थिक प्रगति है, आर्थिक उत्थान है। हमारी चर्चा सदा रही है भारत की। इसीलिए तो लुटेरे आते रहे, यहाँ सीखने आते रहे, आक्रमणकारी आते रहे। भारत में कुछ तो आकर्षण रहा होगा। अगर खाली ये रेत का मैदान होता, खाली यहाँ बालू और रेत होती और कुछ न होता, तो कोई यहाँ क्यों आता। संसार भर के आकर्षण का केंद्र सदा ही भारत रहा है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आने वाली शताब्दी भारत की है और भारत ही नेतृत्व करेगा पूरे देश का। योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, अच्छे विचारों के द्वारा, सभ्यता के द्वारा। आज से लगभग 70-80 साल पहले अमेरिका में एक दुर्घटना हो गई थी, वहाँ परिवार टूट गए थे। यूरोप में भी 70 में हिप्पी पैदा हो गए। माँ नहीं है, पिता नहीं है, कोई अपना नहीं है, परिवार टूट रहा था और वहाँ परिवार नाम की संस्था ध्वस्त हो गई। आज पश्चिमी देशों में परिवार नहीं है, अकेले हैं वहाँ। माता पिता अकेले हैं, बच्चे अकेले हैं, परिवार का कोई अंकुश नहीं है, परिवार है नहीं। हम भाग्यशाली हैं, भारत में परिवार है। हम परिवार के साथ रहते हैं, भय नहीं रहेगा, अवसाद बटेगा, चिंताएं बटेंगी, मन का बोझ हल्का होगा अपनों के बीच में रहोगे तो। अमेरिका में फैमिली नहीं है कोई, सब अकेले रहते हैं। 16, 17, 18 साल के बाद बालक घर से निकल जाता है। अगर घर में रहना चाहे तो किराया देना होगा, और माता पिता रह रहे हैं बच्चे के पास तो उनको किराया देना होगा।